मंथन जारी है, लेकिन इंतजार अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। हालांकि जितना भी इंतजार है वो कई नेताओं से कट नहीं रहा, क्योंकि सवाल 5 साल के भविष्य का है, सवाल मंत्री बनने का है और सवाल डिप्टी सीएम बनने का भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पास है, जिसे 2024 भी देखना है और उसी को देखते हुए जातीय समीकरण को भी साधना है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद अनुभव के पास चलेंगे, जो एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। हर किसी को अब इंतजार इस बात का है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके बाद जो चेहरे सामने आते जाएंगे वो कौन होंगे। बात करें अगर मंत्रिमंडल की, तो लगभग 1.5 दर्जन ऐसे मंत्री होंगे जो ये माना जा रहा है कि योगी सरकार पार्ट 1 का भी हिस्सा रहे। अगर इनमें बड़े नामों की बात की जाए तो फिर चाहे वो ब्रजेश पाठक का नाम हो, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह का, नंदगोपाल नंदी का, आशुतोष टंडन का, इसके अलावा अगर बात करें सतीश महाना का नाम, श्रीकांत शर्मा का नाम, ऐसे लगभग 1.5 दर्जन नाम चर्चा में है जिनके लिए ये माना जा रहा है कि उन्हें योगी सरकार पार्ट 2 में भी जगह मिलना लगभग तय है। लक्ष्य सिर्फ मंत्री या राज्य मंत्री बनाने भर का नहीं है, लक्ष्य 2024 को साधने का भी है। इसके लिए भाजपा 4 मोर्चों पर काम कर रही है। मंत्री बनाने में क्षेत्रीय तालमेल सबसे जरूरी रहने वाला है और इसके साथ साथ जातीय समीकरण को साधना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो अगड़े और पिछड़े लगभग बराबर कर दिए गए थे। इस बार भी ऐसा दिख सकता है। साथ ही एबीपी गंगा के पास जो खबर है उसके मुताबिक संगठन और प्रशासनिक अनुभव वाले चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा चल रही है। मुझे नहीं लगता पार्टी का कोई बहुत बड़ा दबाव इस बार उनके ऊपर होगा कि वो अपनी कैबिनेट इस तरह से चुने या इस तरह से ना चुने। तो हो सकता है कि वो अपने पुराने उन साथियों को जिनके काम से वो संतुष्ट रहे हैं या जो उनके विश्वसनीय रहे हैं उनको रिपीट करें, और ऐसे साथियों को भी वो हटा के नए साथी ले सकते हैं जिन पर उनको विश्वास अधिक हो। 2017 में भी जब योगी कैबिनेट गठित हुई थी तो जातीय समीकरण बखूबी सेट हुए थे। पूरब से पश्चिम तक बड़े बड़े नेताओं को मौका दिया गया था। इस बार भी वैसा ही देखने को मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कई ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। साथ ही ऐसे नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है जो राजनीति से ज्यादा प्रशासनिक क्षमता का अनुभव रखते हैं। देखिए, चुनाव परिणामों ने यह तो बता ही दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी वजह से परिणाम भाजपा के इतने अनुकूल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, खासतौर पर बसपा की राजनीति खत्म हो गई है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि योगी मंत्रिमंडल, योगी कैबिनेट में इस बार पिछली बार के मुकाबले दलित चेहरे ज्यादा होंगे। यूपी चुनाव के परिणाम ऐसे समय आए हैं जब लोकसभा चुनाव के लिए करीब 2 साल का ही समय बचा है। ऐसे में नए मंत्रियों के पास काम करने के लिए केवल 2 साल का समय है। इसे देखते हुए पार्टी के लिए योगी सरकार 2.0 में ओबीसी, सवर्ण और दलित वोटरों को साधने की चुनौती होगी। इसे देखते हुए इन जातियों का प्रतिनिधित्व भी नए मंत्रिमंडल में जरूर दिखेगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।